बेंगलुरु के अलमीन कैंपस में कश्मीरी ज़बान व अदब पर एक खूबसूरत शाम मुनक़द हुई। मुमताज़ कश्मीरी शायर प्रोफेसर शफ़ी शौक़ ने कश्मीरी ज़बान की खुशनुमाई, कश्मीरी अदब की गहराई, कश्मीरी ज़बान व अदब का माजी, हाल और मुस्तक़बिल पर कलीदी खुतबा पेश किया। चूँकि हमारी अव्वल ज़बान यानी जिसको हम इलाकाई ज़बान कहते हैं वो कश्मीरी है, जो कि हिंदुस्तान की बरसगीर की सबसे पुरानी ज़बानों में से एक है, कदीम तरीन ज़बानों में से एक है, और इसका तहरीरी अदब भी बहुत पुराना है। तिन दोस्त दुश्मन द्राय मगर सूद सूद छी, हुनवास में रुठमुत छो अगर सूद सूद छी, पंथान तो खलवत लबित हुक्म लबित सोख, कामताम दशिन खोज नफर सूद सूद छी। इस तरह से एक मुश्तरका तहजीब की उन्होंने बात की। यानी कश्मीर में अगर आप ये कहें तो सबसे बड़ा शायर था वहाँ पर एक खातून थी जिसका नाम ललदेद था। तो उसके साथ जो है शेख नूरुद्दीन वली और दूसरे लोग वहाँ पर आए। एक मुश्तरका और एक मिलीजुली तहजीब का हिस्सा है कश्मीरी शायरी। उन्होंने कहा कि संस्कृत है, संस्कृत ज़बान का बहुत ज़्यादा असर रहा है और कश्मीरी ज़बान की में जितनी भी दरखेज़ी है उसकी उस ज़बान में उसका कंट्रीब्यूशन जो है पंडितों का बहुत ज़्यादा रहा है। जब मुग़ल आने लगे और दूसरे लोग जब वस्ती एशिया वगैरह से, तो उन लोगों की ज़बानें भी उसमें शामिल हो गई, अरबी भी आ गई, फ़ारसी भी आ गई, उर्दू भी आ गई। इस लिहाज से बहुत ही मुख्तलिफ ज़बानों का, चूँकि वो न सिर्फ उस इलाक़े में भी मशहूर है जो वादी कश्मीर में, बल्कि दुनिया की ज़बानों में भी उसको एक इम्तियाज़ी मुक़ाम हासिल है। कश्मीरी अदब ने हमेशा यगानगत का, उख़्वत का और भाईचारगी का पैगाम दिया है, और उसका एक ख़ास वस्फ़ ये भी है कि उसमें एक सूफियाना वो रंग भी है। 29 अक्टूबर 2022 बरोज़ हफ्ता अलमीन कॉलेज के सेमिनार हॉल में सहमाही अदबी रिसाले नया अदब के तहत कश्मीरी ज़बान व अदब पर यह खुसूसी तकरीब मुनक़द हुई। बर्रे सगीर के मुमताज़ शायर व अदीब नया अदब के मुदीर आला खलील मामून की सदारत में इजलास व मुशायरा मुनक़द हुआ। मारूफ मुतरज्जिम और अदीब माहिर मंसूर ने मेहमानों का खैर मकदम किया, जबकि मारूफ कॉलम निगार मोहम्मद आज़म शाहिद ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। प्रोग्राम के कन्वेनर मुनीर अहमद जामी ने शुक्रिया अदा किया। महफिल मुशायरा में उर्दू, हिंदी, कन्नड़ा ज़बान के शोरा ने अपना बेहतरीन कलाम सुनाते हुए खूबसूरत समा बांधा। इस मौके पर प्रोफेसर शफ़ी शौक़, खलील मामून, माहिर मंसूर, मोहम्मद आज़म शाहिद ने जुनूबी न्यूज़ से बात करते हुए कश्मीरी ज़बान व अदब पर अपने कीमती ख़यालात का इजहार किया। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा, क्योंकि नया अदब जब एक रिसाले की सूरत में शुरू हुआ तो मैं उसके साथ मुंसलिक था। मैं एडिटोरियल बोर्ड में भी शामिल था, अज़कार में भी मैं कई बार आया हूँ। तो अब की बार ज़्यादा खुशी इसलिए मिली क्योंकि मुझे अपने कश्मीरी अदब के बारे में बोलने का एक सुनहरी मौका मिला, जो बहुत कम मिलता है। अब के कश्मीर की हालात से सबको मालूम है कि वहाँ पर अब कहीं कहीं हरकत सी नज़र आ रही है, फिर से लोग मिलते हैं और अब भी गुफ्तशनीद होती है। लेकिन कश्मीर से कोई 1000-1500 किलोमीटर दूर बेंगलोर में ऐसी तकरीब होना और कश्मीरी ज़बान और अदब के बारे में बात करना मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। मैंने हाज़रीन को ये बताने की कोशिश की कि कश्मीर में कश्मीरी ज़बान के अलावा उर्दू, अंग्रेज़ी और फ़ारसी में भी लिखा गया है और लिखा जाता है।
آج بھی. لیکن چونکہ ہماری اول زبان یعنی جس کو ہم علاقائی زبان کہتے ہیں وہ کشمیری ہے، جو کہ ہندوستان کی برصغیر کی سب سے پرانی زبانوں میں سے ایک ہے، قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے، اور اس کا تحریری ادب بھی بہت پرانا ہے. تب سے آج تک اس ادب میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، لیکن آج کے دور کے ادب میں کچھ جمود سا پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ پچھلی 3 دہائیوں سے وہاں کا جو ماحول ہے جس میں اظہار اور ترسیل کے امکانات مسدود ہو گئے ہیں، اس وجہ سے کشمیری ادب میں تھوڑا جمود سا نظر آتا ہے. لیکن پھر بھی انفرادی سطح پر بہت سارے ایسے افسانہ نگار، ناول نگار اور شاعر اپنا جوہر تو دکھاتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا المیہ یہ رہا کہ کشمیر کے جو سب سے بڑے نمائندہ ادیب اور شاعر تھے جو کشمیر سے باہر چلے گئے، چاہے مسلم تھے یا ہندو، وہ وہاں سے چلے گئے اور ان کے ساتھ وہ رابطہ کٹ سا گیا. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے المیہ کا اظہار ہجر کی صورت میں پیش کیا ہے، ناولوں کی صورت میں، افسانے کی صورت اور شاعری کی صورت میں بھی. اور جب ان سے ملاقات ہوتی ہے، آج بھی ایسا ہوا، تو تعجب ہوتا ہے کہ کشمیری زبان جہاں بھی کشمیری جائے ساتھ لیے پھرتا ہے. تو مستقبل کیسے دیکھتے ہیں صاحب کشمیری زبان کا؟ کیا نئی نسل کشمیری زبان سے جڑی ہوئی ہے، کشمیری ادب سے جڑی ہوئی ہے؟ ہاں، کچھ لوگوں کا یہ غلط اندازہ ہے کہ شاید جو کہ لوور مڈل کلاس، میں کہتا ہوں زور دے کر کہتا ہوں لوور مڈل کلاس کے کچھ لوگ اپنے بچوں کو دوسری زبانوں میں خاص کر غلط میری طرح غلط اردو میں بولنے کی طرف توجہ دیتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن عام کشمیری میں ہی بات کرتا ہے، اور کشمیری زبان عوام کی زبان ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ بول چال کی زبان رہی ہے صدیوں سے. کبھی کشمیریوں کو یہ موقع نہیں ملا کہ کوئی درباری زبان بنے، سرکاری زبان بنے، کبھی بھی نہیں، اور نہ بنے گی کبھی. لیکن چونکہ جب تک کسان لوگ، مزدور لوگ، کاشتکار لوگ، کاسب اس زبان میں کو استعمال کرتے ہیں شادی بیاہ کے موقعوں پر اور گانوں میں اور سماجی رسومات میں، تب تک یہ زبان ہمیشہ زندہ رہے گی اور تبھی ختم ہوگی اگر کشمیری قوم ختم ہوگی. جو یہ غزل کی صورت میں ہے، اس لیے ہر ایک شعر الگ الگ سے ایک نظم کی جیسی لگتی ہے. تم دوست دشمن ترائی مگر سوت سوت چھ، ہنواس میں روڈمت چھو اگر سوت سوت چھ، پنتھان تو خلوت لگت حکم لگت سوک، کم تام دشن کھوور نفر سوت سوت چھ. تم بال نیاس مرگ وڈر نار دد لکچار خواب شیل شجر سوت سوت چھ، مانو زگاش آو کہنس ہائے روز نہ ست بس اکوئی پرائن گچر سوت سوت چھ. دی موکلو اگر نہ کنی بات ہو کان پتھ خواب عالمک سفر سوت سوت چھ. اسس شوکس اختیار ز دستور ماننا، شوکس اختیار ز دستور ماننا، بے چارہ ٹیٹ شوخ مزر سوت سوت چھ. کیا ہے سر اس کا مفہوم کیا ہے اردو زبان میں سمجھے؟ میں چونکہ یہ غزل کے اشعار تھے، ہر شعر میں الگ الگ صورتحال ہے اور آج کا صورتحال ہے کہ کس طرح سے ہر ایک کشمیری اپنے جزیرے کی سی حالت میں قید ہو گیا ہے کہ باہر کے تمام جو ترسیلی ذرائع تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور ہر ایک جگہ اپنی اپنی جگہ ایک عالم بسائے بیٹھا ہے. ہر ایک شعر میں یہ احساس ہے کہ کاش ایسا ہو جائے
कि ये सब जजीरे एक बड़ा बराज़म सा बन जाएं और मिल जाएं आपस में और एक आवाज़ बन जाए, कुछ ऐसा है। आपका कमल नाम से जी, आपका तारुफ? मैं शफी शौक के नाम से जाना जाता हूँ। कश्मीरी में ज़्यादातर लिखता हूँ और अगर मेरी कोई पहचान है तो कश्मीरी शायरी और अफसाना निगारी में है, और उसके अलावा मैं डिक्शनरी, ग्रामर वगैरह करता हूँ, और साथ साथ कश्मीरी ज़बान की जो शाहकार हैं उनको अंग्रेज़ी में तर्जुमा करता हूँ और अंग्रेज़ी के शाहकार कश्मीरी में तर्जुमा करता हूँ। कोई 100 के आसपास किताबें मेरी छप चुकी हैं, और जो अब भी चल रहा है एक सिलसिला जिसको मैंने नाम दिया है द बेस्ट ऑफ कश्मीरी लिटरेचर, वो बहुत मकबूल है और अमेज़ॉन और बाकी अदारों से दस्तयाब कोई है। नई किताब आपके मंदिर पर आने वाली? मेरी शायरी का एक मजमुआ है, आने वाला है, जो ज़ेर तबात है, तीसरा मजमुआ है। तो इसके अलावा मेरी एक जो बहुत ज़ख़ीम डिक्शनरी छपी थी कोशर लुगात, उसका मैं अंग्रेज़ी वर्जन बहुत जल्द शाया कर रहा हूँ, और सूफ़ी शायरी पर भी एक किताब मेरी छप रही है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आज वो कश्मीरी अदब पर बात करते हुए शफी शौक साहब ने कहा कि ये यानी अदब की लोगों की तारीख़ को समेटने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ से लोग आए। जैसे उन्होंने कहा कि कंधार से आए और मशरिक़ वस्ती से आए, और ज़बान का उन्होंने जायज़ा लिया, और फिर किस तरह से एक मुश्तरका तहज़ीब की उन्होंने बात की। यानी कश्मीर में अगर आप ये कहें तो सबसे बड़ा शायर था वहाँ पर एक ख़ातून थी जिसका नाम ललदेद था। तो उसके साथ जो है शेख नूरुद्दीन वली और दूसरे लोग वहाँ पर आए। एक मुश्तरका और एक मिलीजुली तहज़ीब का हिस्सा है कश्मीरी शायरी। जैसे आपने देखा कि एक जैसे त्रिलोकीनाथ धर जिन्होंने नज़में पढ़ी हैं, अपनी गज़लें पढ़ी, तो उस तरह का एक मुश्तरका माहौल था जो आज ख़त्म हो गया है। तो उस ज़िमन में कश्मीरी अदब जो है दूसरे रियासतों के अदब के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है, बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है, और उसका मुताला आम तौर पर यानी होना चाहिए। सहमाही नया अदब के ज़ेर एहतमाम आज जो अदबी महफिल का इनेकाद हुआ, उसमें कश्मीरी अदब पर कश्मीरी ज़बान के मशहूर प्रोफेसर, कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शफी शौक साहब ने बड़ा आलिमाना खुतबा अता फरमाया। उसके साथ उन्होंने बहुत अच्छी गज़लें सुनाई, और दरअसल उन्होंने कश्मीरी अदब के शुरुआत कहाँ से हुई और किसकी ज़बान का उन पर असर पड़ा और उसकी सूरत हाल क्या है और किन किन लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा, उसके बड़ी तफसीली गुफ्तगू की उन्होंने। मालूमात में इस हद तक इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि संस्कृत ज़बान का बहुत ज़्यादा असर रहा है, और कश्मीरी ज़बान की में जितनी भी ज़रख़ीज़ी है उसकी उस ज़बान में उसका कंट्रीब्यूशन जो है पंडितों का बहुत ज़्यादा रहा है। जब मुग़ल आने लगे और दूसरे लोग जब वस्ती एशिया वगैरह से, तो उन लोगों की ज़बानें भी उसमें शामिल हो गई, अरबी भी आ गई, फ़ारसी भी आ गई, उर्दू भी आ गई। इस लिहाज से बहुत ही मुख्तलिफ ज़बानों का वो जो एक इम्तजाज बना उसका कश्मीरी ज़बान का, वो इस कदर ज़रख़ेज़ है कि उसकी इनफरादियत अपनी जगह मुसल्लम है, और एक ऐसी ज़बान है जो किसी भी ज़बान के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसका मुकाबला किया जा सकता है। और उसके लिखने वाले न सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि गैर मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, और ये सिलसिला चल रहा है, और आज बहुत तेज़ी से वो अदब आगे बढ़ रहा है। इसमें तो नसर भी लिखी गई है, नावल भी लिखे हैं, ड्रामे भी लिखे हैं, और शायरी भी हुई है, नज़में भी हुई है, तनक़ीद भी है, और इसकी एक तारीख़ भी लिखी है, कश्मीरी अदब की मुकम्मल तारीख़ भी लिखी है प्रोफेसर शफी शौक ने। और इसे बाकायदा इसके फ़नकारों को बड़े बड़े इनामात से नवाजा जा रहा है। साहित्य अकेडमी और दूसरी इलाकाई ज़बानों में की अकेडमियों ने इसका भरपूर सब फ़ायदा उठाते हुए मुस्तहक़ फ़नकारों को, नामवर फ़नकारों को इनामात एज़ाज़ा से भी नवाजा है। हमारे लिए ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि शफी शौक साहब ने इतना अच्छा खुतबा यहाँ अता फरमाया। ये हमारे
बेंगलुरु वालों की खुशकिस्मती है कि हम मुख्तलिफ ज़बानों का निचोड़ यहाँ पेश कर रहे हैं। ज़बान व अदब के ताल्लुक़ से हम लोगों ने जो सिलसिला शुरू किया है, कन्नड़ सबसे पहले हिंदी में हुआ, उसके बाद पंजाबी हुआ, उसके बाद कन्नड़ हुआ, उसके बाद आज कश्मीरी अरब के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह हमारी अगली नशिस्तों में हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और ऐसी ज़बानों का हम अहाता करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और ये ख़ास बात यह है कि हमेशा की तरह हमारी इस महफिल में आज एक हमारे लिसानी मुशायरा भी है, जिसमें हिंदी के शोरा भी हैं, कन्नड़ के भी हैं, उर्दू के भी हैं। ये बड़ी ही खुशनसीबी की बात है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत तो सर कि आज का जो मौजू रहा कश्मीरी ज़बान और अदब, इस पर रोशनी डाली गई, इसका जायज़ा लिया गया है, तो क्या खूबी आपको नज़र आई कश्मीरी अदब में? जिस तरह के हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ ज़बानों ने अहम किरदार अदा किया है एक दूसरे को क़रीब लाने के लिए। ज़बानें दरअसल पुल का काम करते हैं, नफ़रतें मिटाते हैं और मोहब्बतें को उभारती हैं। कश्मीरी अदब के हवाले से प्रोफेसर शफ़ी शौक़ साहब ने आज नए अदब के जो माहाना इजलास होते हैं उसमें उसकी सीरीज़ का एक हिस्सा रहा है। कश्मीरी अदब के हवाले से उन्हें सुनते हुए मुझे महसूस हुआ कि ये दीगर ज़बानों की तरह हिंद आरियाई ज़बान नहीं है और इस ज़बान को परवान चढ़ाने में बिला तफरीक़ मज़हब मिलत सभी ने अपना बड़ा ही मुनफरिद रोल अदा किया है। और कश्मीरी ज़बान चूँकि न सिर्फ उस इलाक़े में भी मशहूर है जो वादी कश्मीर में, बल्कि दुनिया की ज़बानों में भी उसको एक इम्तियाज़ी मुक़ाम हासिल है। कश्मीरी अदब ने हमेशा यगानगत का, उख़्वत का और भाईचारगी का पैगाम दिया है और उसका एक ख़ास वصف ये भी है कि उसमें एक सूफियाना वो रंग भी है जो ज़्यादातर सूफियाना जो तहरीक रही है, चूँकि बड़े बड़े सूफिया इकराम कश्मीर में गुज़रे हैं, उनसे मुतासर होकर कई शोरा ने, इसमें कश्मीरी पंडित भी हैं और अहले ईमा शायर भी हैं, इन सब ने इस ज़बान को बड़ा ही उसको सरवतमंद बनाया है। और कश्मीरी ज़बान के हवाले से हम जुनूब के लोग बहुत कम ही वाकिफ़ होते हैं। ये यूँ कहना चाहिए कि आज का ये लेक्चर जो प्रोफेसर शफ़ी शौक़ ने दिया है, ये हमारे लिए कश्मीरी अदब का एक दरीचा सा साबित हुआ है। शुक्रिया सर। आज के इस खुसूसी इजलास की सदारत इससे बढ़कर एक ट्रांसलेटर तरजीह के हिस्से से भी रही है। उन्होंने नुमाइंदा कश्मीरी अदब उर्दू में और उर्दू का अदब कश्मीरी ज़बान में भी मुंतक़िल किया है। कई एजाज़ात से उन्हें नवाजा गया, बशमूल सेंट्रल साहित्य अकेडमी का अवार्ड भी वो हासिल कर चुके हैं। हिंदुस्तानी अदब के हवाले से भी उन्होंने कई कौमी और बैनुल अक़वामी अदबी फोरम्स पे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। मैं उस जमीन पर बुरीदा बाजू मेरे जिन्होंने तलवार सोच ली, वो हाथ मेरे जिन्होंने तलवार सोच ली थी जो खाक व खून, दिल से अब तो नक्शे यादें रफ्तना भी मिट गया। इस खराबे से बिदाखिल ये निशान भी, इस खराबे से मैदान सरे शामे शिकस्त, किस कदर खामोश था मैदान सरे शामे शिकस्त, मरहबा के साथ शोरे अल्लमा भी मर गया। मरहबा के साथ खाक हो जाने का खौफ, पहले तो साया फिगर था, खाक हो जाने का खौफ, फिर दिलों से उम्र रायगा भी मिल गया। आम से अक्सर जाता है तारा ख्वाबों का तिलिस्म, आंख से अक्सर निगाहे था हमसे मुनीर, जिंदगी और मौत में एक फर्क था हमसे मुनीर, मिल गए हम फर्क उनके दरमियान। जहाँ तलक भी ये सेहरा दिखाई देता है, मेरी तरह से अकेला मेरी तरह से अकेला दिखाई देता है, न इतनी तेज चले सर तेरी हवा से कहो। महफिलों में शेख हुआ हूँ, जनाब अजय कुमार साहब, माहिर साहब और कश्मीर से
میری زبان جو ہے اس میں بہت خامیاں ہیں، کیونکہ بیچ میں کبھی محسوس آ رہا ہے کہ شاید بالکل الگ ہے، تو اس لیے شاید اجنبی لوگوں میں چھوٹی چھوٹی یا لمبی نظمیں لکھتا ہوں، لیکن جو یہ دنیا خوبصورت ہے، لوگ اسے بہت برا بلا کہتے ہیں، تو لیکن میں کہتا ہوں یہ دنیا خوبصورت ہے۔ آنسوؤں سے صدیوں سے غارتوں میں سانسیں بچائے رکھنا، ظلمت زوال سہ کر تخلیقات کا دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوا، جس کے نتیجے میں دور حاضر کی کشمیری ادب کو وسیع ستائش ملی۔ غالب اسلوب سے باہر آنے کی کوشش کی اور اپنا انفرادی جمود کی حالت میں نامساعدت، اظہار کی پاداش کے خطرات، تمام قسم جس لامکان کا مکان ڈھونڈتا ہوں اسی بے نشان کا نشان ڈھونڈتا ہوں، اسی بے نشان کا نشان ڈھونڈتا ہوں، نہ عادی سفر کا نہ منزل سے واقف، نہ عادی سفر کا، میں غافل ہوں گرد و نواح سے مسلسل، تخیل میں آسمان، تخیل میں ہوں آسمان ڈھونڈتا ہوں، میری خود بھی معلوم یہ تک نہیں ہے کہ کیا ڈھونڈتا ہوں، کہاں ڈھونڈتا ہوں، میری زندگی کا ڈھونڈتا اسے جو ہے سب میں یہاں ڈھونڈتا ہوں، سراپا تیرا حسن جس میں بیان بزم سونی ہوئے ان کے جانے کے بعد، بزم سونی ہوئے ان کے جانے کے بعد، پائی گئے ہم اٹھانے کے بعد، کچھ بھی نہیں ورنہ ایک بے رنگ صورت کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ تصویر میں متلاق منظر دیکھنا، یوں کے حسن کو خوابوں میں بھر کر دیکھنا،